इंडिया का कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हो और प्रॉफिट एंड लॉस का इस टाइप का क्वेश्चंस ना देखा हो। लेकिन दिक्कतें कहाँ आती है, क्वेश्चन तो सभी ने देखा है, लेकिन दिक्कतें तब आती है जब इस टाइप का क्वेश्चंस उस स्टूडेंट से नहीं बनता है। तो आइए कैसे इस क्वेश्चंस को हम लोग विद इन सेकेंड में मतलब आसान तरीके से हल कर सकते हैं, उसके बारे में सीखेंगे। एकदम कॉन्सेप्ट लेते हुए सीखेंगे ताकि आगे चल करके कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, और ये है आपका प्रॉफिट एंड लॉस का टाइप 6। क्वेश्चंस को पढ़िएगा, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चंस है। इसने कहा अनिल और सचिन, क्या है, दो व्यक्ति है अनिल और सचिन, अपने प्रत्येक अपने वस्तु को 1800 रुपया में बेचता है। कहने का सेंस क्या हुआ है, दो व्यक्ति आपका, एक है अनिल और दूसरा क्या है सचिन, और दोनों जो है अपने वस्तु को 1800 रुपया में क्या कर रही है, बेच रही है। कहने का सेंस दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है, बराबर है। मतलब SP1 बराबर क्या है, SP2 है। कोई दिक्कत, मतलब अनिल का जो विक्रय मूल्य है वही सचिन का भी क्या है, विक्रय मूल्य। तो दोनों भाई चूंकि 1800 में बेच रहा है तो दोनों का विक्रय मूल्य क्या हो गया, बराबर हुआ ना। अब चलते हैं आगे। इसने कहा और 1800 रुपया में बेचता है और समान लाभ परसेंट प्राप्त करता है, समान लाभ प्रतिशत क्या करता है, प्राप्त करता है। लेकिन अनिल जो है अपना लाभ विक्रय मूल्य पे गणना करता है, जबकि सचिन अपना लाभ क्रय मूल्य पे गणना करता है, जो कि किसके बराबर है, 20% के बराबर है। मतलब प्रॉफिट यहाँ पे कहा गया किसके बराबर है, 20% के बराबर। को ये जो प्रॉफिट 20% है, दोनों को तो सेम लाभ परसेंट प्राप्त होता है, मतलब अनिल और सचिन दोनों के लिए है। ये जो प्रॉफिट परसेंट है अनिल और सचिन किसके लिए है, दोनों के लिए है। लेकिन दिक्कत क्या है, अनिल जो अपना लाभ की गणना करता है किस पे करता है, विक्रय मूल्य पे, किस पे गणना करता है, और सचिन अपना लाभ किस पे गणना करता है, क्रय मूल्य पे, मतलब CP पे गणना करता है। कोई दिक्कत, तो दो व्यक्ति है, एक है अनिल और दूसरा कौन सा व्यक्ति है, सचिन। कौन है रे, सचिन। कोई दिक्कत, देखो मेरे मित्र, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए ना तो घबराओ मत, क्योंकि कंडीशन है SP1 बराबर क्या, SP2, जब दोनों वस्तु का क्या हो, विक्रय मूल्य बराबर हो। समझना, एकदम कॉन्सेप्ट के तहत पढ़ेंगे ताकि आगे चल के आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। समझ, अब अनिल कह रहा है हम जो है लाभ की गणना करेंगे, लाभ तो दोनों को सेम परसेंट प्राप्त होता है, किसके बराबर है वो, 20% के बराबर। अब 20% के बराबर है, मतलब 20% कहने का सेंस कितना होता है, पहले यहाँ पे आप समझिए। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो कितना होता है, 1/5। कितना होता है, 1/5। तो अनिल जो है लाभ की जो गणना करता है वो किस पे करता है, SP पे, किस पे करता है, विक्रय मूल्य पे। और सचिन जो है लाभ की गणना किस पे करता है, दोनों के लिए तो लाभ बराबर है, दोनों के लिए लाभ क्या है, बराबर है, लेकिन सचिन अपना लाभ की गणना किस पे करता है, क्रय मूल्य पे। ठीक है, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, फिर 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। अब समझना मेरे मित्र, हम यहाँ पे लिख रहे हैं CP और यहाँ पे लिख रहे हैं क्या, SP। कोई दिक्कत, कहने का सेंस अनिल के बारे में एक इंफॉर्मेशन दिया गया, ये अपना जो है लाभ, मतलब 20% जो ये प्रॉफिट कमाता है किस पे, SP पे, किस पे कमाता है, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5 SP। चूंकि SP पे कर रहा है तो SP लिख दिए समझने के लिए। कहने का सेंस जब क्वेश्चंस में ये डायरेक्ट मेंशन किया गया है कि अनिल अपना लाभ जो है विक्रय मूल्य पे गणना करता है, तो नीचे वाली वैल्यू क्या होगी, विक्रय मूल्य, क्या होगा, विक्रय मूल्य, और ये क्या हो जाएगा, लाभ, क्या हो जाएगा, लाभ। कहने का सेंस हुआ अगर कोई वस्तु अनिल 5 रुपया में बेच रहा है, ऐसे समझो, ठीक है, उस पे 1 रुपया का लाभ भी शामिल है, तो जाहिर सी बात है उस वस्तु का जो CP रहा होगा कितना यूनिट रहा होगा, 4 यूनिट। कोई दिक्कत, बोलो हाँ यार, अरे 4 के सामान को 5 में बेचेगा, समझ रहे हो ना, तब ना एक का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। कहने का सेंस क्या हुआ कि 4 के सामान को 20% की किस पे बेच रहा है, लाभ पे बेच रहा है, कितना बेचेगा, 5 पे। चलो, उसी तरह सचिन जो अपना CP पे गणना करता है, CP 1/5 जो गणना करता है किस पे करता है, CP पे। ये 1/5 क्या है, 20% का प्रॉफिट, 20% का क्या है, प्रॉफिट। अब यहाँ पे चूंकि ये क्रय मूल्य पे गणना कर रहा है तो CP नीचे वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, CP। तो CP कितना यूनिट हो जाएगा, 5 यूनिट। कितना यूनिट होगा, और उस पे 1 का प्रॉफिट लेकर के बेचेगा, कितना बेचेगा, 6 यूनिट में। लेकिन समझना मेरे मित्र, अब है इसका क्वेश्चंस में खेला, क्या होना बाकी है, खेला। जैसे बिहार में खेला हो रहा था कुछ दिन पहले, उसी तरह इसमें भी होगा। अब क्वेश्चंस कहा कि हम दोनों है बराबर, दोनों का विक्रय मूल्य क्या है, बराबर, क्योंकि दोनों अपने वस्तु को क्या कर रहा है, समान मूल्य पे बेच रहा है। कितना बेच रहा है, 1800 रुपया में। कहने का सेंस दोनों का विक्रय मूल्य क्या है, बराबर। अच्छा, यहाँ पे देखो दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है क्या, नहीं है। दोनों, यहाँ पे 5 यूनिट है, यहाँ कितना यूनिट है, 6 यूनिट। दोनों का विक्रय मूल्य बराबर नहीं है, और ये है गलत बात, क्या है, गंदी आदत है।
तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले बराबर करेंगे, चाहे दुनिया को उल्टा, मतलब दुनिया में कुछ भी करना पड़ जाए, लेकिन इसको क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। चूंकि क्वेश्चंस कर रहा है दोनों का विक्रय मूल्य क्या है, बराबर, तो बराबर करने के लिए अभी जस्ट बताए थे, ऊपर 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे किसका करेंगे, 5 का। चूंकि विक्रय मूल्य को क्या कर रहे हैं, बराबर, तो देखो ये कितना हो जाएगा, 6 गुना 4 करेंगे कितना होगा, 24, 6 5 कितना होगा, 30, ठीक है। उसी तरह 5 गुना 5 कितना होगा बुआ, 25, और 6 5 कितना होगा, 30, ठीक है। ये है सीपी और ये क्या है, एसपी। अब देखो दोनों का विक्रय मूल्य क्या हो गया, बराबर, क्या हो गया, बराबर। कोई दिक्कत, बोलो हाँ या ना। अब देखो देखो अगर किसी वस्तु का सीपी 24 यूनिट है और एसपी 30 यूनिट है, तो यहाँ पे कितने का प्रॉफिट हुआ, 6 यूनिट का। कितने का हुआ, और 25 के सामान को अगर 30 में आप बेचिए तो यहाँ पे कितने का प्रॉफिट हुआ, 5 का। अब यहाँ तक जो हमें इंफॉर्मेशन पता था, यहाँ तक काम हमने कर लिया, कोई दिक्कत। अब इसने कहा उसके लाभ का अंतर बताओ, किसका अंतर बताओ, लाभ का अंतर। तो लाभ तो हमने निकाल ही लिया है, लाभ तो कितना यहाँ पे 6, कितना है यहाँ पे, कितना है 5, तो अंतर यहाँ कितने, 1 यूनिट का। कितने यूनिट का। अब करेंगे क्या देखना, अब ये जो अपना वस्तु को कितना में बेच रहा था, 1800 में, मतलब इसका वैल्यू कितना था, 1800। मतलब कहने का सेंस यहाँ पे विक्रय मूल्य है 1800 और यहाँ पे विक्रय मूल्य कितना यूनिट है, 30 यूनिट। तो 30 यूनिट का ही वैल्यू कितना दिया हुआ था, 1800। कितना दिया हुआ था, तो 1 यूनिट का हम निकाल सकते हैं ना। तो 1800 बटे क्या करेंगे बुआ, 30 करेंगे, तो ये और ये कट गया, कितना बार में, 60 बार में, 3 से कितना बार में, 60 बार में। कोई दिक्कत। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आया, 60 यूनिट। कितना यूनिट आया, 60 यूनिट। और हमसे पूछा गया लाभ का अंतर, संयोग से लाभ का भी अंतर कितना है, 1 यूनिट है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 60 रुपया ना हो जाएगा, बोलो हाँ यार, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर योर क्वेश्चन। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, एनी कष्ट, एनी दुविधा। तो ये भी क्वेश्चंस अपने आप में लाजवाब है। नहीं कहते हैं कैमरामैन फोकस करो नहीं तो 400 रुपया वापस करो, उसी तरह सरकारी एग्जाम कहता है इस क्वेश्चंस पे फोकस करो नहीं तो नौकरी से निकाल देंगे। क्या करेंगे, निकाल देंगे। तो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।